बिहार की सियासत में कल एक बड़ा जो बयान है वो तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के लिए दिया और उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। बहरहाल सियासत जो है गर्म है और नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा पर निकलेंगे। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद है। कैसे देखते हैं कल के बयान जो तेजस्वी ने सुधाकर सिंह को लेकर दिया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं? देखिए, ये तो खैर जब से सुधाकर जी ये छोड़े इस तरह से किए हैं और उनकी कुर्सी गई है, मंत्री पद गया है, तो कहीं न कहीं नीतीश जी के आंख पर वो चढ़े हुए हैं। और अभी की जो परिस्थितियां हैं कि आज जिस तरह से इन लोगों का गठबंधन हुआ है और तेजस्वी जी को एक बहुत बड़ा उम्मीद जगाया गया है कि अगला चुनाव जो है आपके ही नेतृत्व में बिहार को लड़ा जाए, बिहार के लिए लड़ा जाएगा। तो इन सब बातों से प्रभावित तो हैं ही तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी जब प्रभावित हैं तो उनको तो वही शब्द प्रयोग करना है जिस शब्द से नीतीश जी खुश हो सकें। तो इसलिए ये खुश करने की बात है। और जहाँ तक बात है, जब वो इस तरह की बात बोल रहे हैं तो इसमें कितना सच्चाई है वो तो खुद ही जानते होंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं खुश करने की बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्या लगता है, नीतीश कुमार ने कहा कि अगला मेरा भविष्य है, उत्तराधिकारी बताया जा रहा है, नतमस्तक हो गए हैं तेजस्वी? देखिए, कोई भी ये तो समझने की बात है। अगर कल कोई हमें ही कह दे कि आप को हम अगले नेतृत्व में आपको ही मुख्यमंत्री बना देंगे, तो स्वतः लोगों का झुकाव उसके प्रति होता है। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि जिस दिन से उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ही आपके लिए काम करेंगे और अगले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में ये चुनाव होगा, तो इस तरह की बात होने से तो स्वतः तेजस्वी जी नतमस्तक हैं, जो कि कई मुद्दों पर दिखता है। कई मुद्दों, क्योंकि एक चीज़ आप अंदर की बात ये समझ लीजिए कि जितनी बार नीतीश जी जदयू से राजद से भाजपा में गए हैं और जितनी बार ये पलटा पलटी हुआ है, इसका इस बार जो ये पलटा पलटी हुआ है, इस बार जनता जो है, जो वोटर्स हैं, वो नीतीश जी के साथ उस तरह से नहीं खड़े दिख रहे हैं जिस तरह से कि पहले जो पलटे थे उस समय दिख रहे थे, फिर बीजेपी में गए उस समय भी दिखे, लेकिन इस बार यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। इसलिए जो है तेजस्वी जी जो है ये समझ रहे हैं कि ये परिस्थिति आने वाली है और इसके लिए वो जो है नीतीश जी अभी जो है जो तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं और चल रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है, आप जनता की बात करें कि जनता नीतीश जी के साथ नहीं है, नीतीश जी आज से समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए, समाधान तो करना होगा ना, क्योंकि जो समस्या जब उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करना ही एक उपाय है, चाहे कोई भी समस्या हो। तो जो राजनीतिक समस्या अभी उत्पन्न हुई है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद, और जिस तरह से उनकी बदनामी चाहे शराब के मामले में हो, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, वो आज जो 16 वर्ष शासन किए उस समय उन्होंने कोई भी नौकरी की ऐसी गारंटी नहीं दी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी का जब बयान आया था तो उन्होंने ये कहा कि कहाँ से वो नौकरी लाएंगे, देंगे तो फिर पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ से लाएंगे। और उस पर उन्होंने कुछ हट के भी बयान दिया था कि कहाँ से लाएंगे, जेल से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा। इस तरह की बात जब वो कहे और वही आदमी आज इनके साथ आने के बाद तेजस्वी जी 10 लाख कह रहे थे और ये 20 लाख कह रहे थे, तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों से जनता पर इसका बुरा असर पड़ा है। तो जो अब इस कारण से समस्या आ गई है, तो समस्या आ गई है तो उसका समाधान करने का प्रयास तो ये करेंगे, भले समाधान हो या न हो, लेकिन प्रयास तो वो करेंगे। इसलिए समाधान यात्रा में जा रहे हैं। और जबकि इस बार आपको मालूम भी होगा कि समाधान यात्रा में वो अपने जो कहा जाए कि चुनिंदा जो लोग हैं जो कि चुनाव में उनके लिए वोट बैंक को तैयार करते हैं, सिर्फ उनसे ही मिल रहे हैं, जनता से नहीं मिल रहे हैं। जनता को इग्नोर कर रहे हैं, जनता को इग्नोर कर रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं जो वोट के ठेकेदार बनेंगे या जो ऐसे लोग हैं जिनसे उन्हें उम्मीद है कि वोट को कलेक्ट करने में, उनको वोट दिलाने में उनका मदद मिलेगा, ऐसे लोगों से मिल रहा है। लेकिन इस बार जनता जो है, जहाँ तक मेरा समझ है, वो माइंड जो
जो उसके दिमाग में आ चुका है उसे निकालने में इन्हें परेशानी होगी। हालांकि ये प्रयास कर रहे हैं, समस्या है तो उसका समाधान करना चाह रहे हैं, इसलिए समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, जो निकलना भी चाहिए। देखिए, समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, आप बीजेपी की जिक्र कर रहे हैं, आप वोट की बात कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा आए थे बिहार, वैशाली में उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बूते बनाएगी। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, उन्होंने जेपी नड्डा साहब ने कहा कि हम बनाएंगे अपने बूते, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अकेला बिहार जैसे जगह में, प्रांत में बहुत से ऐसे दल हैं जो अपने अस्तित्व को बना चुके हैं और उनके साथ वोटर भी है। और यही छोटी छोटी जो माने संख्या होती है वोटरों की, 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 2,000 ऐसे वोटर जो पार्टियों को वोट देते हैं, तो वो पार्टी को यदि लेकर के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में नहीं चलेगी तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी दिक्कत होगा और ये हो सकता है कि उसमें वो सफल नहीं हो। इसलिए जब तक बिहार में सभी दलों को, जैसे कि तेजस्वी ने, आप एक चीज़ देखिए, तेजस्वी ने उस समय एक दल था, छोटा दल था वीआईपी, उसको जो है सो उन्होंने नकार दिया। वीआईपी के लोगों ने कहा, अध्यक्ष ने कहा कि मेरे पीठ में छोगरा भोंका गया है। तो आज एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा के लिए सरकार बनाने से चूक है। यही थोड़ा जो शब्द है, इसको थोड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हार 1,000, 2,000, 500 से भी हमने देखा है विधायक में, और 10,000 से भी देखा है, लाखों से देखा है। तो ये जो छोटे वोट से की संख्या से जो हार होती है, इस हार से भारतीय जनता पार्टी को बचना होगा। अगर ये अहंकार में भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो परिणाम उसके विपरीत जाएगा। इसलिए अगर वो उनके भारतीय जनता पार्टी के दिल में सभी दलों को, छोटे छोटे दलों को बिना नज़रअंदाज के लेके चलने की बात होगी, तो निश्चित तौर पर वो सरकार बना सकते हैं बिहार में, क्योंकि वो भी एक वोट बैंक की भारी संख्या हो जाती है। देखिए, निश्चित तौर पर जो बयान विद्यापति चंद्रवंशी का है, उसमें अगर बीजेपी छोटे दलों को नज़रअंदाज करती है तो सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। वहीं नीतीश कुमार जनता जो अपना यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता से मिलेंगे, उस पर इन्होंने कह दिया है कि ये कैसी समाधान यात्रा है जब आप जनता से रूबरू नहीं होंगे। बहरहाल तेजस्वी द्वारा जो बयान सुधाकर सिंह के ऊपर दिया गया, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया गया है, उस पर इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कुछ नीतीश कुमार को करने की कवायद है, क्योंकि नीतीश ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बताया है। ऐसे में ललसा जो है वो सीएम कुर्सी की है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।